नैब अमेंडमेंट लॉज जिनको हम NRO 2 कहते हैं वो लाए गए, और जिस तरीके से उनको पार्लियामेंट से पास कराया गया, मैं समझता हूँ वो पार्लियामेंट के चेहरे पर कोई एक अच्छा निशान नहीं छोड़ कर गया। मैं ख़ास तौर पर सेनेट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब वो लॉज को सेनेट में लाया गया तो असूल तो ये है, और स्पेशली ऐसे कानून जिनके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हो आम पब्लिक के ऊपर, तो असूल तो ये है कि उनको आप कायमा कमेटी में भेजते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेजते हैं, वहाँ पर उन पर डिस्कशन होती है, वहाँ पर उन पर तजावीज़ आती हैं, तरामीम सजेस्ट की जाती हैं, वापस हाउस में आता है, हाउस में डिबेट होती है, और फिर जाकर ये मरला आता है कि आप उस पर वोटिंग करें। मगर यहाँ पर जो जल्दी थी वो आपके सामने है कि आनन फानन फ्लोर ऑफ द हाउस पर इन तमाम प्रोसीजर्स को मरिया मेड करते हुए बुलडोज किया गया और इस कानून को पास किया गया। और कानून क्या है कि हर एक शिक किसी ना किसी केस में फ़ायदे की तरफ रेफ़र करती है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह दरवाजे खुले अदालतों के, किस तरह सबको माफ़ी मिलनी शुरू हुई, और इस कानून के तहत सब कुछ इनका माफ़ हो गया। इन्होंने तो माफ़ करा लिया मगर उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम को पे करना पड़ी, और वो हर गुजरते दिन उसकी कीमत पे कर रहे हैं महंगाई की सूरत में। इसलिए कि जब हुक्मरानों का सब कुछ स्टेक पर हो, जब उनकी जायदादें माल और दौलत मुल्क से बाहर हो, तो वो किस तरह स्टैंड ले सकते हैं। और यही हमने देखा कि एक ऐसी मईशत जो कि इस्तेकाम की पटड़ी पर चढ़ चुकी थी, उसको पटड़ी से उतारा गया, और ना सिर्फ वो पटड़ी से उतरी बल्कि पटड़ी ही उखाड़ दी गई, और अब आपको सिर्फ मईशत के डब्बे इधर उधर बिखरते नज़र आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि शायद कोई IMF का इंजन इसके साथ लगेगा और ये डब्बे फिर चल पड़ेंगे। मगर अवाम क्या देख रहे हैं? हर गुजरते दिन के साथ एक से एक नया अजाब महंगाई की सूरत में, हर गुजरते दिन वो इनकी करप्शन की कीमत अदा करने पर मजबूर है। कभी आप देखते हैं कि आटा की लाइनों में लगे हुए हैं, कभी आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई हैं। पहले तो अवाम खुद धक्के खाते थे, अब वो गाड़ियों को धक्के लगाते नजर आते हैं। आप देखते हैं कि एक दिन ऐलान होता है कि बिजली की कीमत में इजाफा, अभी वो हजम नहीं होता, तो आज आप देखें 124% गैस के नरह में इजाफे की नवीद सुनाई गई है, और ये ना थमने वाला सिलसिला जारी और सारी है। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम ये कीमत क्यों अदा करें अपने इन हुक्मरानों की। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क क्या इस तरह आगे चलता रहेगा? जवाब इसका नफ़ी में है। जवाब इसका क्या है? जवाब यह है कि अभी भी वक्त है, आइन की किताब को खोलो, अभी भी वक्त है, अदलिया के फैसलों को मानो, अभी भी वक्त है कि इस मुल्क को दोबारा एक जमहूरी पटड़ी पर चढ़ाओ। और उसके लिए आइन क्या कहता है? आइन कहता है, अदलिया क्या कहती है? अदलिया के रिमार्क्स हैं इनकम्प्लीट पार्लियामेंट के। आप देख रहे हैं कि आज 2 सूबाई असम्बलियाँ वो है ही नहीं है, वो तख्लील हो चुकी हैं। तो आइन तो रास्ता दिखा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना आपको कराना पड़ेगा। आइन की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है कि वो डायरेक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि फिल 4 इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, मगर हम देखते हैं कि अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मीटिंग्स की शुनीद है कि शायद एक इलेक्शन कमीशन का वफ्द मिलेगा गवर्नर से, गवर्नर साहब क्या फरमाते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त मायने नहीं रखती। मैंने अगर कोई चीज़ रखती है तो वो ये कि आप अदलिया के हुक्म के मुताबिक, आइन के मुताबिक फिल 4 इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें ताकि ये मुल्क वापस जमहूरियत की पटड़ी पर आए
और आवाम को कोई उम्मीद नज़र आए कि वो उनको भी शायद रिलीफ मिलने की सूरत बने। शुक्रिया जी। मैं तीन बातें करूंगा, क्योंकि पहली बात यह है कि ये इमरान खान साहब के पास आए शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए। इन्होंने वो NRO के लिए अपनी दस्तावेज़ सामने रखी। बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। जब इन्होंने देखा कि जैसा कि शहजाद वसीम साहब बता रहे थे कि इनके जो केसेस हैं वो बिल्कुल अब अपने उस पे मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये सड़कों पे आए, इन्होंने एक धरना किया, दूसरा धरना किया, इन्होंने मार्च किया, कांपे टांगी मार्च हुआ, डी चौक तक ये आए, सब कुछ हुआ, एहतजाज करते रहे। सिर्फ एक चीज़ के लिए वो डिमांड थी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने इन्होंने रखा, वो पूरा फर्रा एक रखा कि जी अगर आप ये मान जाएं जो 34 से ज़ायद अमेंडमेंट्स थी नैब ऑर्डिनेंस में, अगर इमरान खान ये मान जाते हैं हम अपना प्रोटेस्ट भी वापस लेंगे, हम नहीं करेंगे प्रोटेस्ट। हम फैटिव जब आया जो कानून साजी पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, इंतहाई नो क्वेश्चंस अबाउट इट, उस पर भी इन्होंने ब्लैकमेल किया और फिर मशरूत कर दिया कि वो फर्रा फिर सामने ले आए कि अगर आप ये नैब अमेंडमेंट्स कर देते हैं हमारे साथ तो हम आपको फैटिव पर भी वोट कर देंगे। कोरोना आया, कोरोना के बीच में भी इन्होंने हर जगह पर यही शर्त रखी कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगर इमरान खान इस दस्तावेज़ को मान जाएं, वो दस्तावेज़ जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरी इस्लामाबाद में PTI रहनुमा सेनेटर शहजाद वसीम और फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहजाद वसीम का कहना था कि गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, अभी भी वक्त है अदलिया के फैसलों को माना जाए। PTI दौर में माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हुए। कोरोना और मुश्किलात के बावजूद PTI दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई का अजाब आ रहा है। पहले आवाम खुद धक्के खाते थे, अब गाड़ियों को धक्के लगाते नजर आते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में PTI रहनुमा सेनेटर शहजाद वसीम और फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, उससे इनके तो सारा इनको रिलीफ मिल गया, लेकिन जिस तरह ये बता रहे थे अवाम को तकलीफ का सफ़र शुरू हुआ और ये जो 9-10 महीने हैं किधर आ गया पाकिस्तान। एक NRO 1 था जो मुशर्रफ ने दिया था और जनरल मुशर्रफ अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, उन्होंने बाद में एडमिट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी इनको NRO देना। उस NRO से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। 6,000 अरब रुपये कर्जा था मुल्क की तारीख में 1947 से लेके इनके आने तक, NRO 1 के होने तक, और NRO 1 के होने के बाद 10 साल ये लोग आते हैं 6,000 अरब से उसे 30,000 अरब पे लेके चले जाते हैं, और बाकी सारे फिगर्स आपके सामने इन्हीं की हुकूमतों के। फिर इमरान खान साहब आते हैं और जो जो इमरान खान साहब इक़दाम करते हैं 6% पे हमारी ग्रोथ रेट चली जाती है, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड सारे तोड़ देती है, रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे चले जाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका नहीं दे सका अपने शहरियों को, वो इमरान खान ने दी। मुफ्त इलाज की सहूलत 10 लाख रुपए सालाना हर ख़ानदान को इमरान खान वो लेकर 10 डैब्स की तामीर शुरू हुई। हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा था। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ज़राअत की ग्रोथ देखें, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें, सर्विसेज की ग्रोथ देखें, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं ये 6% GDP ग्रोथ के अंदर तक, ये सारी चीज़ें आई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये PDM का अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जब वो हुकूमत में आए। अब जब इमरान खान
इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा सेनेटर शहजाद वसीम और फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, कौम को इनके केसेस माफ़ करवाने की कीमत चुकाना पड़ेगी। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई का अजाब आ रहा है। पहले आवाम खुद धक्के खाते थे, अब गाड़ियों को धक्के लगाते हैं। फैसल जावेद का कहना था कि जनरल मुशर्रफ ने एडमिट किया कि उनको एनआरओ देना सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा सेनेटर शहजाद वसीम और फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, कौम को इनके केसेस माफ़ करवाने की कीमत चुकाना पड़ेगी। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अभी भी वक्त है अदलिया के फैसलों को माना जाए। पीटीआई दौर में माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हुए। कोरोना और मुश्किलात के बावजूद पीटीआई दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। फैसल जावेद का कहना था कि जनरल मुशर्रफ ने एडमिट किया कि उनको एनआरओ देना सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, कौम को इनके केसेस माफ़ करवाने की कीमत चुकाना पड़ेगी। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अभी भी वक्त है अदलिया के फैसलों को माना जाए। पीटीआई दौर में माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हुए। कोरोना और मुश्किलात के बावजूद पीटीआई दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। इसके अलावा फैसल जावेद का कहना था कि जनरल मुशर्रफ ने एडमिट किया था कि उनको एनआरओ देना सबसे बड़ी गलती थी। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा सेनेटर शहजाद वसीम और फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, कौम को उनके केसेस माफ़ करवाने की कीमत चुकाना पड़ेगी। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अभी भी वक्त है अदलिया के फैसलों को माना जाए।